अनुभव ज़रूर होगा। कभी कुछ ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है और आप उस परेशानी से कब कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और वो किसकी कृपा होती है? भगवान की। भगवान या तो किसी व्यक्ति को भेज देंगे और या फिर आपके दिमाग में ही कोई ऐसा विवेक उत्पन्न कर देंगे, कोई ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न कर देंगे कि आप उस समस्या से अपने आप निकल जाएंगे। ये आप में से किसी न किसी का अनुभव जरूर होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब हम फंसे होंगे तो भगवान ही काम आएंगे, संसार कभी काम नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जो धर्म की राह पर चलते हैं भगवान उसका साथ देते हैं। राजस्थान के एक भक्त हुए, राजस्थान के एक भक्त हुए। मीरा जी के चरित्र को आप लोगों ने सुना होगा, हमें पता है। लेकिन राजस्थान की माटी से ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी कथा बहुत कम सुनी है, लेकिन भक्तमाल जी भरी पड़ी हुई हैं। एक हुए देवा पंडित, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन हाँ भक्ति की पढ़ाई उनकी बहुत उच्च लेवल की थी। तो भगवान का भजन करते थे और भगवान के ध्यान में ही रहते थे। और कहते हैं ना कि भगवान भी, जैसे ये जो मन होता है ना, मन आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास होता है। लेकिन अपने से प्रेम कराने के लिए भगवान जो मन बनाते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और वो इस संसार में किसी किसी का ही होता है। एक होता है ना कि भगवान के अतिरिक्त किसी को ना चाहना, और एक होता है कि भगवान को भी चाहना और लोगों को भी स्थान देना। एक ये होता है। तो जो भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहता है उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। तो देवा पंडित के जीवन में ऐसा एक चमत्कार हुआ। वहां के एक राजा थे, सायंकाल का समय था, तो सायंकाल की आरती की। और हम सभी जानते कि भगवान का सारा श्रृंगार जो है उतार ही देते हैं सायंकाल के समय जब शयन आरती होती है, और भगवान को सुला देते हैं। तो वो इस शयन आरती का समय था, तो भगवान के जो फूल माला आदि गले में डाली हुई थी तो उन्होंने ऐसे करके उतारी। देवा पंडित ने, जो उस मंदिर के पुजारी थे, विष्णु भगवान का मंदिर था, और अपने गले में डाल ली। इतने में देखा कि जो राजा थे वहाँ के, उस जमाने की बात है, महाराणा उनका नाम था। यहाँ महाराणा प्रताप की बात नहीं हो रही है, समझाने के लिए बता दूं, महाराणा नाम था। तो वो जैसे ही राजा को देखा कि यार ये तो बड़े क्रोधी हैं, ये तो दंड देते हैं प्रजा को, तो ये भयभीत हो गए। इन्होंने झटपट उस माला को उतारा और राजा के गले में डाल दिया। मतलब जैसे ही ऊपर आए, राजा ने ये नहीं जान पाया कि ये माला इनके गले में थी, और कहा कि महाराज भगवान को सुला दिया है, शयन आरती में ये माला लेकर आए, ये आपके गले में डाल दी। इन्होंने गले में डाल दिया तो उस माला में 2-4 बाल सफ़ेद लगे हुए थे, क्योंकि देवा पंडित के बाल सफ़ेद थे, तो उस माला में वो बाल लग गए। 2-4 बाल सफ़ेद लगे हुए थे, तो राजा की नज़र पड़ी तो कहा कि देवा पंडित एक बात बताओ, विष्णु भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? इस माला में कहाँ से आए? अब ये भयभीत हो गए, प्रजा डरती थी, ये राजा दंड देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ राजा साहब, भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो बोले ठीक है, सफ़ेद हो गए हैं तो अभी तो नहीं, क्योंकि तुमने शयन करा दिया, हम सुबह आके देखते हैं अब सफ़ेद हुए हैं कि काले हैं। और किसी मंदिर में तुमने नहीं देखा होगा कि भगवान के बाल सफ़ेद होते हैं। उन्होंने झूठ कह दिया। अब कह तो दिया, उस समय तो बच गए। रात भर भगवान से रोते रहे, मंदिर के दहलीज पर बैठ के रोते रहे कि हे प्रभु, हमसे एक अपराध बना कि हमने मंदिर में झूठ बोल दिया, ये अपराध बना। लेकिन आप जानते हो कि राजा
प्रजा को दंड देता है, हो सकता है कि हमें सुबह फांसी हो जाए, आप कृपा कर दो। मुझे मरने का डर नहीं है, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे इसका डर नहीं है। डर हमें इस बात का है कि मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं और जीना चाहता हूँ आपका भजन करने के लिए। और अगर राजा ने कल हमें फांसी पे चढ़ा दिया हमारे असत्य बोलने के कारण, तो हम आपका भजन नहीं कर पाएंगे, माला का जाप नहीं कर पाएंगे, मंदिर में आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते कहते रात भर रोते रोते उन्होंने बिता दी। जब रोते रोते कब आंख लग गई इनको पता नहीं चला। और जब सवेरा हुआ, स्नान किया और मंदिर के जो पट खोले तो भगवान के सारे बाल सफेद। जय हो, जय हो, जय हो। सारे बाल सफेद हो गए। इन्होंने बड़े गौर से देखा कि ये चमत्कार है कि वास्तविक बाल सफ़ेद हैं, क्या है। गौर से देखा और अश्रुधारा बह रही है और कहा कि हे प्रभु, आपने सुन ली, आप मेरी हर बात को सुन रहे थे। इतने दिन से हम आपकी सेवा करते थे, इतने दिन से आपके चरणों में रहते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं मान पाया कि प्रभु आप मेरी पीड़ा को सुन रहे हो, आप मेरे दर्द को सुन रहे हो। मैंने कल कहा था आपसे, कल माताओं ने कहा था, जब मैंने पूछा कि आप एसी कूलर को चला के आए हो लड्डू गोपाल के पास, तो हाथ नहीं उठाता माताओं का। हम भगवान की सेवा तो करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, आरती तो करते हैं, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता है कि इनमें प्राण है कि नहीं है। हमें ये लगता है ये सनातन धर्म है, परंपरा से युक्त तो हमें ये पूजा मिली है, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बड़े बूढ़ों ने की है, तो हमें भी करनी चाहिए। मंदिर इसलिए नहीं जाते कि भगवान का दर्शन करना है, मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान से ढेर सारा बहुत कुछ मांगना है, इसलिए जाते हैं। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि मंदिर में जाना इसलिए होता है कि लाओ भाई कुछ मांग लेंगे। भगवान तो उससे पहले का आपको दे चुके हैं, वो आपको नहीं लगता है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है रहने के लिए। बजा लो, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने कल भी कहा था, शरीर स्वस्थ है तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। अगर हाथ हैं, पैर है, देखने के लिए आंखें हैं, तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं हैं, उनसे पूछो कि जिन्होंने संसार को देखा ही नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। गोपियां कहती हैं अक्षर बताम फल मेदम न परम विदामा। हे सखी, इन आंखों का अगर कोई फल है तो बिहारी जी का दर्शन करना, इन हाथों का अगर कोई फल है तो बिहारी जी की सेवा करना, इन पैरों का अगर कोई फल है तो चलकर उनके धाम में जाना, और इस तन का अगर कोई फल है तो भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देना। और देखिए, मैंने पहले दिन निवेदन किया था आपसे, नत्था सिंह की जो पंक्तियां हैं, तू अपने आप को खो नहीं सकता, उसमें तन्मयता के साथ आपको खोना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा। ये नहीं आरती कर रहे ओम जय जगदीश हरे, चाय खोल रही उसको देख लेना, फिर आप कोई श्लोक बोल रहे हो आवाहनम न जानामि, छत पे कपड़े पड़े उनको उतार लेना। ये नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट पूजा करो, लेकिन आप भूल जाइए कि आप संसार में हो। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप सीधे वैकुंठ धाम में हो। तो तू अपने आप को खो नहीं सकता, तू अपने आप को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। उसका दीदार पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा।